ये लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। थोड़ा अंदर यानी वीसी ऑफिस की ओर चलिए। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में यहाँ हंगामा हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि केजीएमयू के एक डॉक्टर को यौन शोषण और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नाम है रमीज मलिक। आरोपी डॉक्टर काफी दिनों से फरार था। 50,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया गया था। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। केजीएमयू के कुछ और स्टाफ के भी नाम सामने आ रहे हैं जो इस मामले में शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। खबर ये भी है कि यूपी सरकार मामले पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक की है। मूल रूप से उत्तराखंड के खटीमा का रहने वाला है। केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग का रेजिडेंट डॉक्टर था और एमडी की पढ़ाई कर रहा था। लखनऊ में ही एक फ्लैट में रहता था। 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू में एमडी पैथोलॉजी की एक स्टूडेंट ने रमीज के खिलाफ चौक थाने में शिकायत दी। उसने आरोप लगाया कि रमीज ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, गर्भपात कराया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। रमीज के खिलाफ शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन तब से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके सभी ठिकानों पर कुर्की का नोटिस लगा रखा था और अलग अलग राज्यों में उसकी खोज की जाने लगी। 5 जनवरी को उसके पिता सलीमुद्दीन और मां खतीजा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रमीज कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने उसे 9 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। रमीज को केजीएमयू से निकाल दिया गया है और एमडी की डिग्री पर भी रोक लगा दी गई है। सुनिए वीसी का बयान। अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमेटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएमयू इन द एमडी कोर्स। He is to be expelled from the MD course in KGMU. और ये एक्शन हमारी तरफ से recommended है and it will be taken by the DGME that he will not continue in KGMU henceforth. आज तक से जुड़े संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच के लिए विशाखा कमेटी गठित की गई थी। ये रिपोर्ट केजीएमयू कुलपति सोनिया नित्यानंद को सौंपी गई, जिसमें कुछ बातें सामने आई हैं। पहली ये कि नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके रमीज केजीएमयू आया था। मामला सामने आते ही पहले ही दिन रमीज को सस्पेंड कर दिया गया था। रमीज और उसके पिता को बुलाया गया था पर वो नहीं पहुंचे। रमीज को हॉस्टल अलॉट किया गया था पर वो बाहर फ्लैट लेकर रहता था। रमीज ने विक्टिम का मेंटल और फिजिकल हरासमेंट किया था। सितंबर में रमीज की पहली पत्नी की बात सबके सामने आई थी। उसने पहले से शादी कर रखी थी। विक्टिम को इस बारे में बाद में पता चला। वो विक्टिम से झूठ बोलता रहा कि उससे शादी करेगा। इसमें और कितने स्टाफ शामिल हैं इसकी जांच की जाएगी। यहाँ ये साफ कर दे कि आरोपी रमीज ने पहले से ही शादी कर रखी थी। पुलिस का दावा है कि रमीज ने इससे पहले अपनी कथित पहली पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया था। वो भी पेशे से डॉक्टर है। उसकी मुलाकात रमीज से आगरा में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों ही विक्टिम्स का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुका है। कथित पहली पत्नी ने बयान में बताया है कि फरवरी 2025 में रमीज ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और यूपी के पीलीभीत में जाकर निकाह किया था। वहीं रमीज के पिता पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं। रमीज के पिता का नाम है सलीमुद्दीन। आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लड़कियों का धर्मांतरण कर निकाह किया है। बाप और बेटे दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ पुलिस अब उनके मददगारों की भी खोज कर रही है। पीलीभीत के एक मौलाना और उसके साथी की भी तलाश की जा रही है। रमीज ने अपने फोन और व्हाट्सएप का जो डेटा हिस्ट्री है उसे भी डिलीट कर दिया है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से मोबाइल डेटा रिकवर किया जा रहा है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है।
जांच एजेंसियों को शक है कि रमीज का जुड़ाव किसी बड़े नेटवर्क से भी हो सकता है। लखनऊ पुलिस ने सीक्रेट रिपोर्ट जांच एजेंसियों को भेज दी है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि केजीएमयू की 2 महिला स्टाफ और एक डॉक्टर रडार पर है। आरोप है कि महिला स्टाफ और डॉक्टर मिलकर धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। आरोप केजीएमयू प्रशासन पर भी है। जानकारी मिली है कि महिलाओं ने कई बार इस बारे में केजीएमयू प्रशासन से शिकायतें की, लेकिन इसे अनसुना कर दिया जाता रहा। जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में केजीएमयू के कई एचओडी के शामिल होने की भी बात सामने आई है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क का सरगना आखिर है कौन। अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तो आना बाकी ही है। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।